क्या है कि आदत वाले की कभी आदत नहीं छूटती। एक बार क्या हुआ कि एक बस कंडक्टर का शादी हो रहा था, तो अपने शादी के मंडप में बैठ के अपने दुल्हन से बोल रहा है कि बहन जी थोड़ा और आगे खसकिए, 2 सवारी और बैठना है। तो यही सब बातों को देखते हुए एक हमारे नेता है जो कि वादा तो करते हैं लेकिन कभी पूरा नहीं करते, और उनकी क्या आदत है उसी पे हम कुछ सवाल पूछेंगे जो कि हमारे युवाओं के लिए होगा। सरकार क्या की है, हमारे स्कूल अस्पताल अपने देश के लिए क्या की है सरकार। पेपर रद्द हो रहा है, कोई पेपर आने से पहले ही लीक हो जा रहा है, तो उसी सब पे सवाल पूछूंगा। देखते हैं कि वो अपने आदत को, जो आजकल के जो नेता हैं आप तो देख ही रहे हैं कि बहुत सारे पार्टियों में कोई भी बात पूछो वो लाकर हिंदू मुस्लिम या हम पाकिस्तान से अच्छे हैं या हमने अमेरिका को ये कर दिया, यही सब बात करेंगे। तो देखते हैं कि जैसा मैं सवाल पूछ रहा हूँ क्या वो अच्छे से उसका जवाब दे रहे हैं कि नहीं। तो चलिए आते हैं, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको इस वीडियो में बहुत ही मजा आएगा। नेताजी, हम आपसे कुछ 2-4 सवाल पूछेंगे जो कि हमारे सवाल का मतलब ना किसी धर्म से होगा, ना किसी जात से होगा, ना ही किसी अदर कंट्री से होगा, और खास तौर पे ना ही वो पाकिस्तान से होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जैसा मैं सवाल पूछूँ आप भी वैसा ही जवाब दीजिएगा। ऐसा ना हो कि मैं कुछ और पूछूँ और आप पाकिस्तान हमें पहुँचा दें। तो आप ईमानदारी से वैसे ही जवाब दीजिएगा जिस सवाल पूछा गया। तो चलिए हम आपसे एक एक करके आपसे सवाल पूछते हैं। इसी बात कर रहे हैं, हम सरकार में बैठे हैं आपके सवालों के जवाब के लिए। आप जवाब पूछिए, हम जो जो काम किए हैं सब आपको बताएंगे। हम काम किए हैं, ऐसा नहीं आप लोग को तो बस सवाल करने और बिना मतलब का हम लोग को फंसाने का ही काम रहता है। आप सवाल कीजिए, हम सब आपको जवाब देंगे। पहला सवाल है कि देश में बेरोजगारी खत्म करने के लिए क्या क्या कदम आपकी सरकार ने उठाई है और उस बेरोजगारी का असर हमारे देश पे कितना पड़ा है। अरे हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान को उसकी औकात दिला दी। आपको अब क्या चाहिए अपने देश के लिए? इससे भी बड़ा देश के लिए कोई काम होता है क्या? महंगाई से आम लोगों के लिए राहत दिलाने के लिए क्या क्या उपाय आपकी सरकार ने की है, और कौन कौन से, जैसे कि कोई भी व्यवस्था हो या क्या करना चाहिए उसके लिए आपकी सरकार ने क्या सुविधा दी है? जी कैसे आप बात कर रहे हैं जी? यार हमने चीन से बदला लिया है। आपको याद होगा, आप जानते हैं कि चीन हमेशा हमारे हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के जमीन को अपना बताता था, बोलता था कि भारत में हमारा चीन का हिस्सा है। हमने उससे बदला लिया है। उसका आप देखे नहीं, वो रोबोट वाला कुत्ता था गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, उसको हमने अपना बता दिया है। वो कुत्ता को बोल दिया कि इसको हमने बनाया है, बल्कि वो चीन बनाया था। तो ये हम बदला ले लिए हैं चीन से। सरकारी स्कूल और अस्पतालों की गुणवत्ता के लिए क्या क्या आपकी सरकार ने कदम उठाई है? आपको हमारा काम ठीक नहीं लगता है? आप ही बताइए। आज से 2014 से पहले लोग, कोई भी बच्चा पढ़ता था, कोई भी स्टूडेंट पढ़ते थे अपने स्कूलों में, तो इधर उधर घूमने के लिए गर्मी का वेट करते थे कि 2 महीना गर्मी आएगा तो 2 महीना गर्मी का छुट्टी मिलेगा तो हम इधर घूमने जाएंगे उधर घूमने जाएंगे। वह सब परेशानी को हमने खत्म कर दिया। हमने पेपर को कंप्लीट ही नहीं करने देते हैं हम लोग। पेपर जैसे ही आता है हम लोग उसको रद्द कर देते हैं। किस लिए करते हैं? स्टूडेंट के भलाई के लिए करते हैं। इसलिए करते हैं कि मान लीजिए किसी शहर में पेपर हुआ, स्टूडेंट गया पेपर देने के लिए, वो तो घूमेगा ही तभी पेपर देगा। इसलिए हम उसको रद्द कर देते हैं कि एक बार और वो घूम ले। वो 2-4 बार हम रद्द कर देते हैं कि 2-4 बार वो घूम ले, ताकि उसको पहले जैसे परेशानी का सामना ना करना पड़े कि गर्मी का इंतजार करना पड़े। अलग अलग शहरों में वो घूम ले, अलग अलग शहरों में हम पेपर कराते हैं और रद्द करते हैं। ये हमने सुविधा दिया। आप कैसा कैसा सवाल पूछ रहे हैं जी? रोकने के लिए और सरकारी परीक्षाओं में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या आपकी सरकार ने कदम उठाई है? बताइए। हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है? आप जरा सोचिए, 2014 से पहले, 11 से पहले और भी उससे पहले आप थोड़े जाइए। कोई भी फिल्म आता था, कोई भी मूवी आता था तो 1 साल में 1 बार आता था ना। 1 साल में 1 बार आता था। बहुत सारे लोग देखने के लिए इंतजार करते थे, अपने हीरो को देखने के लिए 1 साल वेट करते थे। हमने वो सब खत्म कर दिया। अब हमने एक ही पिक्चर को साल में 4-5 बार रिलीज करवा दिया। अब मान लीजिए आप धुरंधर 2 देखे, कितना साल हुआ? 1 साल भी नहीं हुआ। 1 आया, 2 आया। अभी आप देखते रहिए, अभी 3 महीना में हम धुरंधर 4 तक ला देंगे। हमने इतना विकास किया है। कोई भी काम पहले लेट होता था, हम उसको इतना जल्दी कर दिए। और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं जी, इस समय किए गए प्रमुख वादों में कितने वादों को पूरा किया गया और कितने वादे अभी बाकी हैं? अच्छा आप ये मेरे को बताइए, पहलगाम में जो हमला किया था कौन था? बताइए। वो हिंदू था? नहीं, वो मुसलमान था। सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला कौन था? वो भी मुसलमान था। और आप तो देखिए, हमारी सरकार को आने दीजिए। आने वाले समय में हम ये भी साबित कर देंगे कि जो अयोध्या में राम मंदिर का जो दान चोरी किया है, जो चंपत है, चंपत क्या बोलते हैं, उसके बाबा चाचा भी मुसलमान थे, इसीलिए वो चोरी किया है। हम वो भी साबित कर देंगे। आप हमसे सवाल पूछते हैं जी। सवाल आप कोई पूछिए, जवाब हम अपने मन से देंगे, जान जाइए।